So hello everyone, welcome to yet another series of grammar. So before starting that, I want to give a brief disclaimer that this video is not only for class 10, this is also for class 8, 9 and any other class student if you are facing difficulty in grammar. So in this video, we will discuss about error correction questions. अगर आपको भी error correction को solve करने में problem आती है means you are not getting it the rules, ये this video is definitely for you क्योंकि इसमें मैंने सारे rules को include करा है along with their examples as well. So let's start it. Rule number first is checking subject verb agreement. As you all know, subject verb agreement एक chapter का भी name है जिसमें हम लोग को पढ़ना होता है कि हाउ सब्जेक्ट्स एंड वर्ब अग्री विथ इच अदर. मतलब कि अगर आप सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना होता है. The first thing while solving this question is to check whether the subject and verbs agree with each other or not. For example, the dogs barks on the terrace. No, it is wrong because यहाँ पे dogs plural है लेकिन वर्ब यूज़ हुआ है जो सिंगुलर है. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. टू करेक्ट इट वी हैव टू यूज़ प्रॉपर वर्ब दैट इज़ बार्क. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फर्स्ट ही रूल ये बताता है कि इफ़ यू आर यूजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज़ सिंगुलर वर्ब. सो दिस इज़ द फर्स्ट रूल. लेट्स डिस्कस टू सेकेंड रूल. Error of preposition. Preposition, you know, preposition are the words that show relation between subject, verb, and any other part of the sentence. For example, on, in, under, off, from, etc. Sometimes the preposition used in a sentence are wrong. कभी कभी sentence में जो preposition use होता है वो भी wrong होता है. For example, he is independent from his parents. No, it is a wrong sentence. The correct will be he is independent of his parents. Second example, we do not sell things at credit. No, we do not sell things on credit. यहाँ पे होना चाहिए. आई एम रिसाइडिंग एट दिल्ली. नो, आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली. यहाँ पे एट और इन दोनों का मतलब एक ही होता है बट एट को हम लोग छोटे जगह के लिए यूज़ करते हैं और इन को बड़े प्लेस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहते हो तो मुखर्जी नगर दिल्ली के कंपैरिजन में छोटा है. सो वी कैन यूज़ आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली. दिस इज़ द वे यू हैव टू यूज़ प्रपोजिशन इन द राइट वे. Third type of rule is the tense of sentence. Of course, this is a very important rule. Sentence में सबसे ज़्यादा अगर किसी में wrong होता है तो वो tense होता है. For example, yesterday I go to the store. No, yesterday यहाँ पे past form indicate कर रहा है, so verb भी past form में होना चाहिए. So यहाँ पे go के जगह पे went होगा. Rule number 4 says use the right article for the corresponding noun. मैंने जो नाउन यूज़ करा है उसी के करस्पॉन्डिंग हम लोग को आर्टिकल भी यूज़ करना होता है. ये तो बहुत ही सिंपल रूल है जो आप लोग गेस आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट अ एरोप्लेन टिकट टू इंडिया. नो, एरोप्लेन इज़ अ वॉवल वर्ड सो यू वी हैव टू यूज़ एन. रूल नंबर 5, यूज़ द करेक्ट प्रोनाउन. Ensure that pronouns for the noun agree in type, number, gender, voice and person as per the given sentence. अगर हम किसी प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं तो वी हैव टू इंश्योर कि वो उसका जो टाइप है, नंबर है, जेंडर है, पर्सन है, वो नाउन से अग्री होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, राम एंड मी आर स्टडिंग. नो, यहाँ पे मी को हम लोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं बट यहाँ पे उसको सब्जेक्ट फॉर्म में यूज़ कर दिया गया है. तो यहाँ पे मी के जगह पे क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए. रूल नंबर 6, मेंटेन पैरेललिज्म एंड कंटिन्यूएशन. Ensure that a series or phrases joined by conjunction follow a consistent grammatical pattern in terms of the tenses and the form of verbs. अगर किसी सेंटेंस में कोई सीरीज़ बन रहा है, कोई फ्रेज़ बन रहा है तो हम लोग को इंश्योर करना होता है कि उसका कंटिन्यूशन रहे. मतलब अगर स्टार्टिंग से वो जैसे यूज़ होता आ रहा है एंड तक भी उसका वैसा ही यूज़ होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, सी लाइक स्विमिंग, हाइकिंग एंड टू प्ले टेनिस. यहाँ पे 3 वर्ब यूज़ हुआ है तो तीनों का वर्ब फॉर्म्स यहाँ पे सेम होना चाहिए. तो यहाँ पे होना चाहिए स्विमिंग, हाइकिंग एंड प्लेइंग टेनिस. गॉट इट. रूल नंबर 7, करेक्ट यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब्स एंड फ्रेजेस. ये बहुत कम आते हैं बट आते ज़रूर है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सो एक्साइटिंग टू गो ऑन वैकेशन. यहाँ पे एक्साइटिंग इज़ नॉट अ रियल, नॉट अ करेक्ट वर्ड. यहाँ पे हम लोग को एक्साइटेड यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट, रूल नंबर 8,
Understand the correct uses of superlative. Superlative is the third degree of adjective. Superlative degree are a major spot for error which students miss out. मतलब ये एक बहुत ही बड़ा स्पॉट है जहाँ पे हम लोग जनरली छोड़ देते हैं, बट इसमें भी रॉन्ग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मोस्ट हैप्पी पर्सन राइट नाउ. नो, यहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, बट हैप्पी इज मोस्ट हैप्पी इज़ नॉट अ राइट वर्ड, बिकॉज मोस्ट हम लोग उसके साथ लगाते हैं जिसमें हम ई एस टी नहीं लगा सकते, बट हैप्पी के साथ तो हैप्पीस्ट उसको बनाया जा ही सकता है. सो यहाँ पे मोस्ट इज़ नॉट अ करेक्ट वर्ड, वी हैव टू यूज़ हैप्पीस्ट पर्सन यहाँ पे. Rule number 9, apostrophe error. Apostrophe, we use apostrophe to show possession. So apostrophe indicate possession for the following. For example, in the correct conflict, ruling party's victory is inevitable. यहाँ पे party के एस के बाद apostrophe लगा है. That is not correct. हमें apostrophe लगाने के बाद एस लगाना होता है. This is the right way. And the last rule, error in the use of homonyms. Homonyms are the words that sound similar but actually they are different. For example, the recession had a very negative effect on the economy. यहाँ पे affect एक verb का नाम होता है, और effect जो होता है वो noun होता है. AFFECT is a verb, EFFECT is a noun. तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट जो है एक नाउन को शो कर रहा है, तो EFFECT इज़ द करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी वर प्लानिंग टू बाई अ विला सो वी वेंट टू सी द साइट. यहाँ पे SIGST साइट का मतलब होता है दृष्टि, जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है. करेक्ट फॉर्म इज़ वी वर प्लानिंग टू बाई अ विला सो वी वेंट टू द साइट. SITE इज़ द करेक्ट वर्ड. साइट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे कुछ काम हो रहा है. तो अगर विला को बनाना है, विला को ख़रीदना है, तो उस जगह को ही देखने जाना होगा ना, अपनी दृष्टि को देखने क्यों जाना होगा. साइट इज़ द करेक्ट वर्ड हियर. सो दीज आर ऑल रूल्स डैट जो मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए ताकि आप एरर करेक्शन को सॉल्व कर सको. सो कीपिंग दिस इन माइंड, सॉल्व एंड प्रैक्टिस एज वेल, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा. अगर जब जितना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, आपका ग्रामर में इंटरेस्ट एंड नॉलेज उतना ही बढ़ेगा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.